नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में 111 करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट करके हमने आपके लिए इस वीडियो में सेट किया है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे डेली आपके लिए इसी प्रकार वीडियो मिलते रहें। और अपने ग्रुपों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2022 के स्पेशल 111 करंट अफेयर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। हाल ही में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या कहां सबसे अधिक रही? जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक रही 2021 में। हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट मरड़ी को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है और वहां पर 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो हिंडन नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी घोषित हुई है। खबरों में रही तमीरा पानी नदी किस राज्य में स्थित है? तो खबरों में रही तमीरा पानी नदी तमिलनाडु में स्थित है। किस बैंक ने उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया है। गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में ध्वजवाहक कौन रही? तो अन्नू रानी गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक रहीं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने चिपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने चिपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दे दी है। किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? तो टाटा ने हैचबैक कार लॉन्च की है। उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? तो श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। किस राज्य की दुआरे राशन योजना को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल की ये योजना है दुआरे राशन योजना, जिसको हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य में स्थापित होगा। पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 40वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश में सभी महिलाओं को विवाहित या अविवाहित महिला सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है? तो 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5.9% कर दी है। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो गांधीनगर से मुंबई के बीच शुरू हुई है। हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? तो आकाश अंबानी शामिल हुए हैं। 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो 30 सितंबर को मनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो हरियाणा राज्य विकसित करेगा। हाल ही में हरुण इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो निखिल कामत शीर्ष पर रहे हैं। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया है? तो राजस्थान में शुरू किया है। हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शैलेंद्र सिंह
आनंद मिलिंद और कुमार सानू, इन तीनों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है? तो बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। टेस्ला ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है? तो जो गेबिया को टेस्ला ने अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आकाश अंबानी को शामिल किया गया है उभरते भारतीयों में। हाल ही में MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय STSC हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा राज्य रहा? तो STSC हब कॉन्क्लेव मेजबान राज्य गुजरात रहा। सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो केरल राज्य की पुल्लमपारा पंचायत है जो डिजिटल साक्षर पंचायत बनी है। CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए गरुड़ अभियान शुरू किया है, ऑपरेशन शुरू किया है। हाल ही में फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया है? तो कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 कर्नाटक सरकार ने प्रस्तुत किया है। हाल ही में किसने UN SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो ये सृष्टि बख्शी जी ने पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो पंजाब राज्य की विधानसभा ने यह विधेयक पारित किया है। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय श्रीवास्तव जी नियुक्त हुए हैं। किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है भवानी देवी जी ने। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीपों के राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने प्रशांत द्वीप पर स्थित राष्ट्रों के साथ में साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने एक नई किताब अंबेडकर अ लाइफ लिखी है? तो अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर ने लिखी है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है। हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो CRED शीर्ष पर रहा है स्टार्टअप की लिस्ट में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की शुरुआत की है। दोस्तों, वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में ज़रूर शेयर करिएगा। भारत ने कहाँ G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया? तो इंडोनेशिया में भाग लिया है। कौन सा पेमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा? तो एयरटेल पेमेंट बैंक लगाएगा। हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? तो रामचरण जी को नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अर्मेनिया के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया? तो डेविड मैकमिलन को ये 2022 का पुरस्कार नहीं दिया गया है। 4 अक्टूबर 2022 को किसे UNHCR नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो एंजेला मर्केल को ये शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। 2022 में अंकटाट द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो 5.7% बढ़ेगी। किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो BD मिश्रा जी ने ग्रहण किया है। किसे FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो मुमताज खान जी को चुना गया है। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? तो महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए ये हर स्टार्ट एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गुजरात विश्वविद्यालय ने।
कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? तो भारत बन गया है। किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित करने की घोषणा हुई है। किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संपन्न हाल ही में जो रक्तदान अमृत महोत्सव हुआ, किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ललित भसीन चुने गए हैं। किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा? तो राजस्थान राज्य में ये अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास जापान ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नागालैंड और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीनों के लिए अप्सपा का विस्तार हुआ है? तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 महीनों के लिए बढ़ गया है। किसने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? तो अमित शाह ने मंजूरी दी है। किस स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो नाइजीरिया और भारत के बीच में विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है। सितंबर 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रहा? तो 1.47 लाख करोड़ रहा। होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो नोकिया के साथ साझेदारी की है। किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो यूनेस्को ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह में कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो 80% कमी आ जाएगी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह एप्लीकेशन लॉन्च की है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। हाल ही में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय भादु नियुक्त हुए हैं। किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है? तो बिहार राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है। 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो सर्जियो पेरेज ने यह फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है। हाल ही में किस देश ने अपने एकीकरण की याद में एकता दिवस मनाया है? तो जर्मनी ने मनाया है। हाल ही में पैकेट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण शुरू किया है? तो पैकेट्रॉन ने चेन्नई में, भारत के चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के द्वितीय पुरस्कार मिला है, कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान, जो कि हेलीकॉप्टर है जिसका नाम प्रचंड है, इसको शामिल किया है। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जी बने हैं। हाल ही में किस देश के स्वांते पेबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल मिला है? तो स्वीडन के हैं ये स्वांते पेबो, जिनको 2022 का चिकित्सा का नोबेल मिला है। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजॉय लाल थाउसेन को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अनिल कुमार चुने गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो सुनील बर्थवाल ने संभाला है। हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। हाल ही में किसने गैल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो संदीप कुमार ने पदभार संभाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है।
भारत निर्वाचन आयोग के ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। हाल ही में एसबीआई ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया? तो अनुराग ठाकुर जी ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया। कोरियाई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो योशीहिते निशियोका ने जीता है। हाल ही में अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो माधव हाडा जी को सम्मानित किया जाएगा। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ल्ड्स पुरस्कार मिला है? तो ममता कालिया जी की पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद। हाल ही में वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर, जॉन एफ क्लोजर उपर्युक्त सभी को 2022 का नोबेल का भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है। किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अनिल अग्रवाल जी को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे 111 प्रश्न करंट अफेयर्स के हर एग्जाम के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने आगे हर ग्रुप में शेयर करें। चैनल पर नए हैं इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए पर डे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।